कराची में मूसलाधार बारिश, लगातार बार बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग, शहर का नक्शा बदल गया, सड़कें खाई, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, किसी की मोटरसाइकिल तो किसी की गाड़ी बंद हो गई, आवाम सड़कों पर रुल गए, बसों रिक्शों में सफर करने वाले ख्वार हो गए। इंतजामिया की लापरवाही से कराची डूब गया। शाहराह फैसल, आई चंडीगढ़ रोड, MRK आनी रोड समेत शहर के बेशतर शाहराहें तालाब बन गई। शाहराह फैसल पर बदतरीन सूरत हाल रही। ट्रैफिक जैम से मुसाफिर एयरपोर्ट ना पहुंच सके, कई मुसाफिरों की परवाजें छूट गईं। ट्रेन से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कायदाबाद, लांडी, मलिर, दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल। नाज़िमाबाद में 10 नंबर और जेल चौरंगी, बारिश की पहली बूंद पड़ते ही के इलेक्ट्रिक की रिवायती नाअहली, 1000 फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी बंद हो गई। कराची में अब भी कई इलाके बिजली से महरूम, इंटरनेट सर्विस भी सुसरवी का शिकार। कराची में तूफ़ानी बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 ख़वातीन और 3 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक, जबकि 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 2 ख़वातीन और 2 बच्चे जाँ बहक, जबकि 1 बच्ची जख्मी। नॉर्थ कराची में करंट लगने से 65 साला शख्स जाँ बहक हुआ। औरंगी टाउन में 8 साला बच्चा दीवार गिरने से जान से गया। मलीर में पेट्रोल पंप पर आग लगने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। डिफेंस फेज 6 में भी करंट से 1 शख्स जान से गया, जबकि शाह फैसल कॉलोनी में 2 भाई करंट लगने से जाँ बहक। कराची में 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। किमाड़ी में 173, ओल्ड एयरपोर्ट पर 163, जबकि जिना टर्मिनल पर 156 मिलीमीटर बारिश हुई। सुरजानी, नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, सादी टाउन में 148 से 151 मिलीमीटर के दरमियान बारिश रिकॉर्ड की गई। DHA, शाहराह फैसल, गुलशन मेहमान, मसरूर बेस में 101 से 138 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। औरंगी टाउन में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। आज आम तातील का ऐलान, आवाम को घरों में रहने का मशवरा। कहा मज़ीद बारिश का इम्कान है, आवाम को तकलीफ से बचाने के लिए आम तातील की है। वज़ीर आला को बताया गया शहर में अब तक 245 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश की सूरत हाल के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ। सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन। कराची में बारिशों से मुतालिक सूरत हाल दरियाफ्त की। मुराद अली शाह ने हुकूमत सिंध के इंतजामात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। बताया कराची में मुसलसल कई घंटे से बारिश जारी है। बारिश में कुछ कीमती जानें ज़ाया हुई, जिसका शदीद अफसोस है। वज़ीर आज़म का जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार, हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा कि विफाक सिंध हुकूमत के साथ है। सड़कों पर पानी है, थोड़ा वक्त लगेगा, निकल जाएगा। शहरियों की परेशानी का एहसास है। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। कराची में आज आम तातील है, लिहाजा स्कूल बंद रहेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बारिश के पानी की निकासी का वाहिद जरिया बरसाती नाले हैं। मशीनरी फील्ड में मौजूद है, अमला काम कर रहा है। मेयर कराची की हिदायत पर रेन इमरजेंसी नाफिज। शहर में तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। म्यूनसिपल सर्विसेज और दीगर महकमों को छुट्टी के दिन भी ऑफिस खोलने की हिदायत। मुर्तज़ा वाहब का कहना है कि तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद रहेगा। हर सूरत बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाएंगे। शहर में अगर 40 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो जाए तो सूरत हाल ख़राब होती है। शहर में मुसलसल बारिश जारी है, हम सब सड़कों पर हैं और सूरत हाल देख रहे हैं।
गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और DIG ट्रैफिक से टेलीफोनिक राब्ता। मेयर कराची को अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। गवर्नर सिंध ने कहा, मुश्किल के इन हालात में मिलकर शहरियों की मदद यकीनी बनाई जा सकती है। गवर्नर सिंध ने DIG ट्रैफिक को हिदायत दी कि शहर में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम उठाए। गवर्नर सिंध का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट कराया। इलाका जात में खैबर पख्तूनख्वा में तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज की गई। सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है, उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुजुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी काम जारी है। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 6900 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, 505 टन राशन मुतासिरीन को फराहम किया गया। रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर बटालियन मसरूफ़ अमल है। खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज के 8 यूनिट इमदादी कार्रवाइयों में सरगर्म अमल है। 9 मेडिकल कैंपस के जरिए मुतासिरीन को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट को कमिश्नर मुल्तान गंदा करने लगे। कमिश्नर मुल्तान वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बड़ी रुकावट बन गए। आमिर करीम खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बिला जवाज तंग करने लगे। उस्मान बुज़दार के करीबी साथी आमिर करीम मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए सरगर्म। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कुछ अर्सा कबल शानदार कारकर्दगी पर तारीफी इसनाद से नवाजा गया, जो कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान को एक आंख न भाया। आमिर करीम खान का रवैया अरबों रुपए की बैरूनी सरमायाकारी की हौसला शिकनी कर रहा है। आमिर करीम साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के आशीर्वाद से मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए थे। आमिर करीम खान के भाई मुल्तान में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। सरदार उस्मान बुज़दार के साथ भी ये बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके हैं। उससे पहले ये ऐवाने वज़ीर आला में तैनात थे। ये सरदार उस्मान बुज़दार का जो वज़ारत आला का दौर है उसमें यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी रहे। आमिर करीम साहब जो कि वहाँ पे कमिश्नर हैं, जनवरी में वो कमिश्नर लगे थे, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस पर किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया। आमिर करीम साहब जो हैं ये चूँकि बूरेवाला के ही रेजिडेंट हैं, बूरेवाला के रहने वाले हैं। बूरेवाला उसी डिवीज़न की एक तहसील है जिसमें वो कमिश्नर लगे हुए हैं। आमिर करीम खान साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी अफसर हैं। वो साबिक वज़ीर आला के साथ बतौर पर्सनल स्टाफ अफसर के तौर पर भी काम कर चुके। प्रोग्राम बोल रिपोर्ट विद बतूल राजपूत में बातचीत करते हुए ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी ने बताया कि आमिर करीम को कई सवालात भेजे लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो खुद बूरेवाला के रहने वाले हैं, इनके भाई कई टाउन चलाते हैं। आमिर करीम का अपना ज़ाती कारोबारी मफाद है जिसकी वजह से वो काम में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। रिजवान नकवी का कहना था कि आमिर करीम खान ग्रेड 19 के अफसर हैं लेकिन वो ग्रेड 21 की नशिस्त पर काम कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, डायो वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर हर जगह गली मोहल्लों में आपको वर्क करते नज़र आ रहे हैं। एक कॉल पर 1122 की तरह हाजिर हो जाते हैं। डायो वेस्ट मैनेजमेंट मेलसी में बहुत अच्छा काम कर रही है और हम देख रहे हैं कि सड़कें बहुत ही साफ़ सुथरी हैं। इसके अलावा इन्होंने कूड़ादान भी लगाए हैं फुटपाथ पे। हम इनकी सफाई से बिल्कुल मुतमईन हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेलसी में भी साफ़ सुथरा प्रोग्राम डायो मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से चला रही है, जिसकी वजह से साफ़ सुथरी चमकती सड़कें नज़र आती हैं।
सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात। मेलसी और बूरेवाला में गली कूचे, शाहराहें चमक उठी। शहरियों ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की उम्दा कारकर्दगी को खूब सराहा। आवाम का कहना है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की खदमात से बेहद खुश हैं। रोजाना की बुनियाद पर गली मोहल्लों की सफाई की जाती है, कचरे को बेहतरीन अंदाज में ठिकाने लगाया जाता है। आवाम खुश हैं, लेकिन कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान को शायद ये खुशी हजम नहीं हो रही, इसीलिए मुहिम में रोड़े अटका रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान। आलमी शोहरत याफ्ता अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा किया। माहिरीन तिब से मुलाकात में हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ करवाने का फैसला किया। मुतादिद अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तफाक कर लिया गया। जदीद हाईटेक जापानी मशीनरी, आलात और तरीका इलाज पंजाब में राइज किया जाएगा। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को जापान में राइज निज़ाम की तर्ज पर बनाया जाएगा। बैंकिंग के शोबे में बुनियादी इस्लाहात लाई जा रही हैं। मईशत में बैंकिंग के शोबे का अहम किरदार है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, अदायगी के जदीद निज़ाम में शफाफियत आएगी। नया निज़ाम डिजिटल पाकिस्तान की जानिब से अहम कदम है। पाकिस्तान का पेमेंट सिस्टम आलमी सतह पर मुसाबकती हो चुका। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तकनीकी मुआवनत से प्रिज्म प्लस कामयाब हो पाया। राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का शहीद ऑफिसर को खराज अकीदत। कहा कि पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद की अजीम कुर्बानी, बहादुरी और फ़र्ज़ की अदायगी की आला तरीन मिसाल है। राशिद मिन्हाज शहीद ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जान का नजराना पेश किया। राशिद मिन्हाज शहीद की मुल्क और कौम से वफादारी, हुब्बुल वतनी, मुसल्लह फ़ौज और पूरी कौम के लिए मशलेरा है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इंसदादे दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरमीम मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इंसदादे दहशत गर्दी तरमीमी बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान ने बिल को आइन और बुनियादी हुकूक के मुनाफी करार दिया। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा, मुल्क दहशत गर्दी की आग में जल रहा है और नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, ये बिल हमें मंजूर करना होगा क्योंकि हम दहशत गर्दी के खिलाफ बड़े मुहाज पर लड़ रहे हैं। सेनेटर फैसल सब्सवारी ने कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जड़ें अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से मजबूत हुई। अमान बहाल रखना है। जो डाकू हथियार डालेंगे इनके साथ रियायत बढ़ती जाएगी। सिंध हुकूमत का कच्चे में ऑपरेशन पर पंजाब हुकूमत को एतमाद में लिया जाएगा, जबकि इजलास में फैसला हुआ कि हुकूमत कच्चे में तरक्याती काम करवाएगी। कराची में सिंध रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए 3 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर रोड से स्नैप चेकिंग के दौरान मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। 3 मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग कैंप दुबई में लगेगा। T20 स्क्वाड प्री सीरीज कैंप के लिए आज 4 ग्रुप्स में दुबई रवाना होगा। कैंप 21 से 27 अगस्त तक जारी रहेगा। 3 मुल्की सीरीज का आगाज 29 अगस्त से शारजा में होगा।
कराची में बारिश के बाद बिजली की तवील बंदिश से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी परेशान हो गए। अपने इलाके में बिजली की फौरी बहाली की फरियाद करते हुए के इलेक्ट्रिक के आगे हाथ जोड़ लिए। सरफराज ने इंस्टाग्राम पर पैगाम शेयर किया, हुकाम से दरख्वास्त की कि बफर जोन की लाइट ऑन कर दो। 10 घंटे हो गए, यूपीएसपी अब बंद हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी कई घंटे तक मुअत्तल रही। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड का फातिहाना आगाज, ओसासुना को 1-0 से शिकस्त दी। इंग्लैंड के राइट बैक ट्रेंट अलेक्जेंडर ने डेब्यू पर गोल करके रियल को फतह दिलाई। सऊदी कप के सेमीफाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर ने अल इत्तेहाद को 2-1 से शिकस्त दे दी। हांगकांग में खेले गए सेमीफाइनल में अल नसर के सादियो माने और योआओ फेलिक्स ने एक गोल स्कोर किया। और बेनेस्टन स्लिम ओपन टेनिस टॉप सीड यूनान के स्टेफानो की प्री क्वार्टर फाइनल तक रसाई। राउंड ऑफ 32 में चीनी हरीफ को मात दी। 5th सीड इटली के लोरेंसो सोनेगो ने अमेरिका के स्टेफन को शिकस्त देकर आखिरी 16 खिलाड़ियों में जगह बना ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।